हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड ईटीएफ्स के बारे में। तो गोल्ड आप देख रहे हो काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इस साल की। अगर बात करते हैं तो लगभग गोल्ड ने 40% के रिटर्न्स दिए हैं। इसी का कंपैरिजन आप इक्विटी मार्केट से करेंगे तो पिछले एक साल में निफ्टी कहीं ना कहीं फ्लैट टू नेगेटिव है और गोल्ड ने काफी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो इस वीडियो में आज ये डिस्कस करने वाला हूं कौन कौन से वो ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स हैं जो आप कंसीडर कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। और एक तरीके से अगर आप समझेंगे गोल्ड में बहुत सारे मेथड्स हैं इन्वेस्ट करने के लिए। एक है फिजिकल गोल्ड आप बाय कर सकते हो जिसमें लेकिन चार्जेस आपके बहुत ज्यादा रहते हैं, बिकॉज आपके 10% के 15% के आसपास के डिपेंड्स आप किससे ज्वेलरी ले रहे हो। एक तो उसमें आपका चला जाता है मेकिंग चार्जेस के अंदर। उसके अलावा जो एसजीबीज हैं वो भी अब उतने लुक्रेटिव नहीं रहे हैं। अब उनका कोई नया इशू भी नहीं हमें आता हुआ दिखता है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ईटीएफ से एक ऐसा मीडियम रह जाता है जिसके अंदर आप गोल्ड बाय कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाला हूं कौन कौन से गोल्ड म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स हैं जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। एक तरीके से डिटेल रिव्यू करूंगा जितने भी ईटीएफ्स हमारे इस फील्ड के अंदर, ये स्कीम्स के अंदर लिस्टेड है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों सीधा स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहां पर जैसा कि हम हर वीडियो में कहीं ना कहीं टिकर टेप का यूज करते हैं अपने इस फिल्टर डाउन करने के लिए। तो यहां पर मैंने आपके अपना गोल्ड के अंदर आ गया हूं मैं, और ये सारे मेरे सामने म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं जो जो गोल्ड में कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट एएमसीज की लिस्टेड है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक फिल्टर डाउन लगाया है कुछ चीज़ों का। यहाँ पर मैंने एक एयूएम का कॉलम बनाया है जहां पर इस पर्टिकुलर स्कीम्स के अंदर कितना एयूएम मैनेज हो रहा है वो आ गया। 3 साल का मेरा सीएजीआर आ गया। एक्सपेंस रेशियो मेरा आ गया कि कितना एक्सपेंस रेशियो आपको देना पड़ रहा है, एक तरीके से खर्चा हो गया ये। उसके बाद 5 साल का क्या सीएजीआर है वो आ गया है, 10 साल का सीएजीआर आ गया और ड्रॉडाउन आ गया है कि मतलब टॉप से लेकर बॉटम के बीच में कितना फंड ने कहीं ना कहीं ड्रॉडाउन देखा है। अब हम इसको एक एक्सेल के अंदर हमने डाउनलोड कर लिया है, तो ये शीट हमारे सामने बन के निकल के आ गई है। तो आप देखोगे कि लगभग लगभग हमारे पास 10-12 फंड्स आ गए हैं। अब उसके अंदर मैं सबसे पहले उन फंड्स को कहीं ना कहीं हटाना चाहता हूं जिनको 10 साल एक तरीके से नहीं हुए हैं, कि लंबा टेन्योर मुझे चाहिए ताकि मैं कहीं ना कहीं जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा सा ऐसी एमसीज में कहीं ना कहीं डिवाइड कर पाऊं जो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी की तरफ मेरे को इशारा करती हैं। तो ये सारे फंड्स मेरे पास अब आ गए हैं और इसमें से भी मैं सबसे हाईएस्ट अगर आप देखोगे तो ये डीएसपी वाला एक तरीके से एफओएफ है, इसको भी मैं हटाना चाहूंगा। एक तो इसका 1.64 का एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है और ये गोल्ड माइनिंग कंपनीज में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा है ना, गोल्ड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। तो इसको भी हम 1 मिनट के लिए हटा लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से इनको हटाते हैं तो आपको ये अब आपको एक्सपेंस रेशियो आ गया। तो आप देखोगे हाईएस्ट यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है 0.18 ये हो गया एलआईसी वाला। एलआईसी का हाईएस्ट एक्सपेंस रेशियो है। लोएस्ट अगर आप देखोगे तो 10 पैसे हमारा लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो है एसबीआई गोल्ड का और इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ईटीएफ एफओएफ का। और अगर आप रिटर्न्स के मामले में देखोगे तो सबका 10 से 20 से लेकर 22% के बीच का ड्रॉडाउन है। 10 साल का सीएजीआर वही 14% के आसपास है, 5 साल का सीएजीआर वही 16-17% के आसपास है। और अगर आप बात करते हैं यहाँ पर 3 साल का सीएजीआर अगर, तो वो भी हम देखते हैं यहाँ पर लगभग 30% के आसपास की 3 साल की सीएजीआर है। तो आप देखते हो कि किस तरीके से यहाँ पर गोल्ड ने किस तरीके से आउट परफॉर्मेंस दी है। अगर आप 10 साल का देखते हैं तो 14% मतलब इक्विटी के आसपास के लगभग रिटर्न हो गए। इक्विटी के अंदर भी लगभग 13-14% के रिटर्न है पिछले 10 साल के अंदर, और ड्रॉडाउन बल्कि इससे कम है। इक्विटी का ड्रॉडाउन आपने कोविड में देखा 40%, लेकिन यहाँ पर गोल्ड में आपको जो ड्रॉडाउन है वो भी काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर एयूएम की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एयूएम यहाँ पर एसबीआई के अंदर मैनेज हो रहा है, उसके अंदर एचडीएफसी के अंदर मैनेज हो रहा है, उसके बाद निपॉन के अंदर आपको ये एयूएम मैनेज होता है और दिख रहा है। तो ये सारे फंड्स हम कंसीडर कर सकते हैं कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। सबसे जो सही चीज़ मेरे को लग रही है, एक तो जो एसबीआई वाला फंड है इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है। अगर आप देखोगे 10 पैसे के एक्सपेंस पे आपको अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है और एयूएम भी इसमें सबसे ज़्यादा मैनेज हो रहा है। दूसरा उसके बाद देखेंगे तो लगभग अगर ये बात करें इन्वेस्को वाले का भी 10 पैसे का है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो फंड काफ़ी कम है, सिर्फ 200 करोड़ रुपए का ही फंड है। तो ये दोनों एक्सपेंस जो अगर निपॉन अगर मेरे को उसके बाद सेलेक्ट करना हो तो निपॉन अपने को सेकंड नंबर पे समझ में आता है। तो पहला नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर एसबीआई का, दूसरा हो जाएगा हमारा यहाँ पे निपॉन का, और थर्ड अगर उसके बाद देखना हो तो 16% में आप कोटक भी कंसिडर कर सकते हैं जिसका 16% का एक्सपेंस रेशियो है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक्सपेंस रेशियो वाइज फिर एक 9% का आईसीआईसी प्रू का है,
इसका 9% का, इवन इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपेंस रेशियो, इवन इसको फर्स्ट नंबर पे भी कंसीडर किया जा सकता है। आप देखोगे 9% के एक्सपेंस रेशियो पे 2600 करोड़ रुपए से डिसेंट AUM, तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ये दोनों नंबर 1 पे ही रखूंगा मैं इनको। इसमें से SBI और ICICI दोनों ही कहीं ना कहीं दिख रहे हैं हमें यहाँ पे अच्छे। और सेकंड नंबर पे हम निपॉन को रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको रखना है तो आप कोटक को रख सकते हैं तीसरे नंबर पे, और मैं तीसरे नंबर पे ही HDFC को रखना चाहूँगा क्योंकि अच्छी AMC है। AUM भी लगभग SBI के बाद आसपास मैंने जोड़ा, और 2 पैसे का ही फर्क है हमारा एक्सपेंस रेशियो में। तो ये कहीं ना कहीं हमारी रैंकिंग बन सकती है यहाँ पर। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे, मैं अगर आपको इनका चार्ट दिखाता हूँ, अगर इनका चार्ट देखें, सबसे पहले हम खोल लेते हैं यहाँ पर ICICI का ही खोल लेते हैं। ICICI का मैं खोलता हूँ तो ये आज की NAV आ रही है 36.39, और ये हमारा सामने चार्ट खुल के आ गया है। और ये लॉन्च हुआ है 2012 के अंदर, तो 8 रुपये का लो मारा है इसने, और 10 रुपये का जैसे आपको पता है NFO में लॉन्च हुआ तो भी 36 रुपये है, तो 9.761% की CAGR 12 साल की है। एक्सपेंस रेशियो 0.09, और फंड ऑफ फंड है। और इसका जो ETF है, ICICI प्रू के ETF में ये पैसा लगाते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, गोल्ड रेटेड फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये पूरा था जो हम बात करना चाह रहे थे। टॉप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपके सामने। निपॉन, कोटक, ICICI और SBI, HDFC, निपॉन, कोटक और ICICI प्रू, ये सारे फंड्स कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहे हैं। अकॉर्डिंगली आप अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना सकते हो। तो आप क्या सोच रहे हैं गोल्ड के बारे में? क्या यहाँ से भी और आपको लगता है कि और ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। और हर एक इंसान के पोर्टफोलियो में गोल्ड का एलोकेशन जरूर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने बहुत सारे वीडियोस के ऊपर बनाए हुए हैं कि गोल्ड का एलोकेशन क्यों जरूरी है। क्योंकि एक तो आपको हेज देता है आपके पोर्टफोलियो को एक तरीके से, क्योंकि जब जब इक्विटी मार्केट्स नीचे आते हैं आपको गोल्ड हमेशा ऊपर जाता दिखाई देगा। तो एक तरीके से काउंटर, एक तरीके से अनकोरिलेटेड एसेट क्लास है। एक तरीके से अगर आप इक्विटी के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एटलीस्ट 10-15% आपका गोल्ड के अंदर भी होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको 3 ETF जो मैंने बताए, ये म्यूचुअल फंड्स आपसे डिस्कस किए, ये आपको समझ में आए होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि गोल्ड के ऊपर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना पाऊँ। इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।